हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा कि कार्बन को कितने तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कार्बन को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो कार्बन की संख्या के आधार पर और दूसरा था कार्बन के पोजीशन के आधार पर, जो हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। करने का मतलब कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। तो देखते हैं आज हम लोग कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण का क्या रूल है, या तो किन किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नामकरण के लिए। तो आज का हम लोग का टॉपिक है नोमेनक्लेचर यानी नामकरण ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। यह आज का हम लोग का टॉपिक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर सीखेंगे हम लोग। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो तरह से नामकरण किया जा सकता है। कितने तरीके से? दो तरीका से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नामकरण किया जा सकता है, जिसमें पहला जो तरीका है इसका नाम है कॉमन सिस्टम, या तो इसी को दूसरा में बोलते हैं, दूसरा शब्द में ट्रिवियल सिस्टम। ट्रिवियल का मतलब होता है पौराणिक। ट्रिवियल का मतलब क्या बोले? पौराणिक। पौराणिक का मतलब क्या? बहुत ही पुराना विधि, बहुत ही पुराना विधि। और जो लेटेस्ट टेक्निक है, जो हम लोग अभी मॉडर्न डेज में ज्यादातर प्रयोग करते हैं जिस सिस्टम का, उसका नाम है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म। अब टोटल को सम करें। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होगा फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। कॉमन सिस्टम और ट्रिवियल सिस्टम में क्या परेशानियां आया जिसके कारण से IUPAC सिस्टम दिया गया, यह भी जानना जरूरी है कि अगर जब एक ही सिस्टम से काम चल रहा है तो दो सिस्टम क्यों बच गए। यह सोचने वाली बात है कि जब हम लोग को कॉमन सिस्टम से नामकरण कर सकते हैं तो फिर IUPAC सिस्टम क्यों दिया गया? इसका मतलब कुछ ऐसे परेशानियां थी कॉमन सिस्टम में जिसके कारण जो है सो देना पड़ा IUPAC सिस्टम, जो कि इंटरनेशनली फॉलो किया जाए। इंटरनेशनल यानी संसार में जितने भी देश हैं, जहां भी कॉलेज है, सभी जगह जो है इसी रूल का फॉलो किया जाए। मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम था। अब क्या था वो प्रॉब्लम? समझते हैं वो प्रॉब्लम को क्या था। सबसे पहले तो यह जो कॉमन सिस्टम में कंपाउंड्स को नामकरण किया जाता था वह उसी सबस्टांस के आधार पर किया जाता था जिस सबस्टांस से उस कंपाउंड को प्राप्त किया जाता था, जिस सबस्टांस से उसको प्राप्त किया जाता था। जैसे नींबू में जो है सो नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा होता है, उसको साइट्रिक एसिड नाम रख दिया, है ना। जैसे CH4, अभी तो हम लोग जानते हैं मीथेन बोलते हैं, लेकिन पौराणिक विधि ट्रिवियल सिस्टम के अनुसार उसको जो है सो मार्स गैस बोलते हैं। अब मार्स गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मार्सी लैंड में पाया जाता है। मार्सी लैंड का मतलब होता है दलदली जमीन, जहां पर दलदली जमीन हो वहां से गैस निकले तो उसको बोलते हैं मार्स गैस, है ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था कि मीथेन गैस का प्रोडक्शन सिर्फ एक तरीके से तो किया जा सकता नहीं है। सिर्फ मार्सी लैंड से मीथेन गैस तो प्रोड्यूस होगा नहीं। वह जो है सो बहुत सारे क्या बोलते हैं कि फसल हो जाने के बाद जो सभी को जला दिया जाता है कूड़ा करकट को, तो उसके कारण भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। तब उसका क्या नाम देते हैं? बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जैसे यूरिन में यूरिया होता है,
तो यूरिन में यूरिया होता है, तो यूरिया जो नामकरण दिया गया यूरिन के चलते दिया गया। तो यह जो सिस्टम है आधारित है कि जिस सब्सटेंस से प्राप्त हुआ कंपाउंड उसी के नाम से मिलता जुलता नाम उसमें रख दिया जाए। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह आया कि सपोज कि एक साइंटिस्ट इंडिया में और एक साइंटिस्ट अमेरिका में। अब इंडिया वाला साइंटिस्ट जो है सो CH4 को मार्स गैस नाम रख दिया क्योंकि उसको मार्सीलैंड दलदली जमीन से उसको प्राप्त। लेकिन अमेरिका वाला जो आदमी था उसको मीथेन गैस जो है सो मार्सीलैंड से वह नहीं देखा, वह क्या देखा कि कूड़ा करकट को जलाने से मार्स गैस प्रोड्यूस होता है, तो दूसरा नाम रख दिया। तो अगर इंडिया वाला साइंटिस्ट अमेरिका चला जाए और वहां पर वह जाके बोलेगा कि मार्स गैस जो है सो होता है, तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि मार्स गैस क्या होता है। तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए कि कंफ्यूजन ना हो कि एक ही कंपाउंड है नाम अलग अलग है, यहां से वहां गए नाम अलग हो गया, पता नहीं चल रहा है कि क्या वही कंपाउंड है कि नहीं। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए 1947 में एक बैठक हुआ, यूनियन बनाया गया, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का यूनियन बनाया गया स्वीडन में। स्वीडन देश का नाम है ना, फॉरेन कंट्री का। तो 1947 में बहुत सारे ग्लोबल साइंटिस्ट इकट्ठा हुए, यूनियन बना और एक प्रस्ताव पारित किया और जो है सो इस IUPAC सिस्टम का गठन किया, जिसमें यह बोला गया कि किसी भी कंपाउंड का नामकरण करने के लिए IUPAC सिस्टम का प्रयोग ही किया जाना चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड में, और उसमें कुछ रूल्स होगा, उसी रूल को फॉलो करना है सभी स्टूडेंट्स को, सभी टीचर्स को, सभी वैज्ञानिकों को। इसी रूल के आधार पर नामकरण होगा। तो अगर हम यहाँ पर CH4 का नाम मीथेन पढ़े हैं तो अमेरिका में जाकर भी मीथेन ही पढ़ो, नाम चेंज ना हो जाए, तो डिफिकल्टी भी नहीं आएगा, है ना। तो यह था मुख्य कारण कि कॉमन सिस्टम जब है तो IUPAC सिस्टम क्यों दिया गया, है ना। और यह जो कॉमन सिस्टम है IUPAC सिस्टम में ज्यादातर इसका जो प्रयोग किया गया 1842 के पहले, 1842 के पहले जो है सो ज्यादातर कॉमन सिस्टम और ट्रिवियल सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। लेकिन 1947 में IUPAC सिस्टम का गठन होने के बाद ज्यादातर जो प्रयोग होता है, ज्यादातर क्या प्रयोग होता है ये अभी किस सिस्टम का, तो IUPAC सिस्टम का ही प्रयोग होता है, और इसी को ज्यादा हम लोग महत्व देते हैं, और जितने भी कंपाउंड से इसी नियम के आधार पर जो है सो नामकरण करते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कॉमन सिस्टम और ट्रिवियल सिस्टम के अनुसार। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि कॉमन सिस्टम में किस तरह से जो है सो नामकरण किया जाता है, फिर हम लोग देखेंगे कि IUPAC सिस्टम में किस तरह से नामकरण किया जाता है, क्या रूल्स है IUPAC सिस्टम में नामकरण करने का, क्या रूल्स है कॉमन सिस्टम और ट्रिवियल सिस्टम में कंपाउंड्स के नामकरण करने का। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला देखेंगे हम लोग कॉमन सिस्टम, या तो उसी को ट्रिवियल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं पहला कॉमन सिस्टम या तो ट्रिवियल सिस्टम। मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि कॉमन सिस्टम और ट्रिवियल सिस्टम में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण किया जाता है, उसका नामकरण किया जाता है उसके सोर्स के आधार पर, उसके सोर्स के आधार पर कि अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसको किसी सब्सटेंस से प्राप्त किया गया हो, तो उस सब्सटेंस के नाम के आधार पर जो है सो उस कंपाउंड का, उस केमिकल का, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण किया जाता है। कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कॉमन सिस्टम में कंपाउंड्स का नामकरण उसके सोर्स के उपलब्धता के आधार पर किया जाता है, कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिस सब्सटेंस से प्राप्त किया गया है उसी पदार्थ के आधार पर, उसी जैविक के आधार पर उसका नामकरण रखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, एग्जांपल के तौर पर हो गया आपका CH4। CH4 का जो पौराणिक नामकरण है इसको बोलते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं? मार्स गैस। मार्स गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह पाया जाता है फाउंड इन मार्सीलैंड, फाउंड इन मार्सीलैंड यानी दलदली जमीन, दलदली जमीन से जो गैस उत्पन्न होता है वह CH4 होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मार्स गैस। बाद में इसका नाम फिर मीथेन दिया गया जब IUPAC सिस्टम आया, है ना। यह ध्यान में रखना है कि नहीं सर हम लोग तो मीथेन ही कैसे रखते थे, मार्स गैस तो जानते थे, तो मार्स गैस कहां से आई? तो मार्स गैस किस सिस्टम के अनुसार? कॉमन सिस्टम या तो ट्रिवियल सिस्टम के अनुसार CH4 को मार्स गैस कहते हैं,
क्योंकि इसका उपलब्ध होने का जो जरिया है वो हमारे लैंड है ना, इसी पे आधारित है। लेकिन आईयूपीएसी सिस्टम के अनुसार CH4 को जो है सो उसको मीथेन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल। इसी तरह से है एक कंपाउंड यूरिया जिसका फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। इस कंपाउंड को यूरिया बोलते हैं। खेत में भी छिड़काव किया जाता है ताकि उपज को बढ़ाया जा सके, उर्वरकता को बढ़ाया जा सके। यूरिया जिसका फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O CnH2। यूरिया जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, या मैंने पहले ही बता चुका है जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास था उसी समय। और इसका जो जरिया है जिसे प्राप्त किया जाता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिन, यूरिन से प्राप्त किया जाता है, इसलिए जो है इसका नाम यूरिया रखा गया। उसी तरह से एक कंपाउंड है CH3COOH। इस कंपाउंड को एसिटिक एसिड बोलते हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसको प्राप्त किया जाता था ऑब्टेन्ड फ्रॉम विनेगर, ऑब्टेन्ड फ्रॉम विनेगर H एसिटम। इस कंपाउंड को प्राप्त किया जाता था विनेगर पाउडर से एसिटम के रूप में, इसलिए इस कंपाउंड को एसिटिक एसिड नाम रखा गया। दोनों नाम मिलता जुलता है, एसिटम एसिटिक एसिड, है ना। तो जिस जरिया से प्राप्त किया जाता है कंपाउंड्स को, उसी जरिया के नामकरण के आधार पर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण किया जाता है। किसमें? कॉमन सिस्टम और ट्रिपल सिस्टम, यह ध्यान में रखना। और एक एग्जांपल लेते हैं। एक होता है आपका CH3 CH2 CH2 COOH। इस कंपाउंड को बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड। इस कंपाउंड को बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड। इसको जो है प्राप्त किया जाता है बटर से, बटर यानी मक्खन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बटर, मक्खन से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया ब्यूटायरिक एसिड। किस रूप में प्राप्त किया जाता है? तो एज ब्यूटायरम, ब्यूटायरम के तौर पर इसको प्राप्त किया जाता है बटर से, इसलिए इसका नाम ब्यूटायरिक एसिड रख दिया गया, है ना। तो कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो कि इसी तरह से जो जरिया है जिससे प्राप्त किया जा रहा है उसी के नामकरण के आधार पर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण किया गया। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं। एक है आपका CH3OH। इसको बोलते हैं वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट। अल्कोहल है लेकिन जहरीला है। अल्कोहल यह भी है लेकिन ये दारू नहीं है जो हम लोग जो पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो है सो जहरीला होता है, एक बूंद स्वाद सिधारने के लिए काफी है ना। तो ये नहीं समझना। इसका नाम है वुड स्पिरिट और इसको जो प्राप्त किया जाता है ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। इसको जो प्राप्त किया जाता है वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? तोड़ना। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा सा चूल्हा बनाना है, चूल्हा के ऊपर बड़ा सा कढ़ाई रखना है, पूरा पानी को खौलाना है उसमें, और पानी को खौलाते समय जो है उसमें क्या करना है? कच्चा लकड़ी को डालना है। उसी लकड़ी क्या होगा? गर्म के गर्म टूटेगा, उसके अंदर से जो लिक्विड प्राप्त होगा, उसके अंदर से जो लिक्विड प्राप्त होगा वह होगा आपका वुड स्पिरिट CH3OH। तो इस जरिए से प्राप्त किया जाता था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया वुड स्पिरिट। स्पिरिट यानी यहाँ पर लिक्विड का पदार्थ, तरल पदार्थ से मतलब है। इसी तरह से और एक कंपाउंड है CH3CH2OH जिसको हम लोग रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है। रेक्टिफाइड
स्पिरिट, और इसी को पीने के लिए प्रयोग करते हैं, इसी को अल्कोहल में पीने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है। रेक्टिफाइड करके, शुद्धिकरण करके इसको प्राप्त किया जाता है ना। तो यह सब कुछ कंपाउंड्स था, एग्जांपल था, जिसके जरिए हम लोग को यह पता चला कि जिस सोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्राप्त करते हैं, उसी सोर्स के नाम के आधार पर कंपाउंड्स का नाम रखा गया, जैसा कि हम लोगों ने कुछ एग्जांपल के द्वारा देखा। यह था आपका कॉमन सिस्टम या तो ट्रिवियल सिस्टम, पुराणिक विधि। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे आईयूपीएसी सिस्टम के बारे में, कि आईयूपीएसी सिस्टम में कंपाउंड्स का नामकरण कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही।